नमस्कार। New Mangalore Port Authority, the maritime gateway of Karnataka, the curtain raiser of the Golden Jubilee celebration. आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारत सरकार की जॉइंट सेक्रेटरी आर लक्ष्मणन जी, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की अध्यक्ष डॉक्टर वेंकटा रामन्ना आकाराजू जी, राजीव जालूटा जी, एशियन अवाद जी, श्री बाला चंद्र जी, श्रीमती शांति जी और यहाँ उपस्थित हमारे न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की अधिकारी और कर्मचारीगण, कैडेटगण और प्यारे भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की नाम रोशन की है। और भारत की विकास यात्रा में आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाई है। आज भारत दुनिया में अपना अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, इसलिए क्योंकि हमारे नेता है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, कुशल नेतृत्व की वजह से आज देश को शक्ति देने का काम किया है, विकास यात्रा को तेज गति देने का काम किया है। वही नेता है परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज अगर हम यहां खड़ा होकर मिलकर न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की गुणगान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये जो असेंबली, ये जो माहौल, ये जो समाज, इस समाज को अगर किसी ने उजागर की है, मनोबल दी है, आत्मविश्वास 2 गुना से 3 गुना बढ़ाया है, वही है परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज हमारे न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की अध्यक्ष डॉक्टर रामन्ना जी ने पिछले 50 साल को उपलब्धि उन्होंने बताया और किस किस भार्टिकुल में आप लोगों ने सफलता प्राप्त की है। उल्लेखनीय सफलता, सिर्फ सफलता ही नहीं, एग्जाम्पलरी सक्सेस स्टोरी यू हैव क्रिएटेड, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सा कार्यक्रम आज लॉन्च की गई है। इसका मतलब क्या है? न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी ने मन बना लिया है कि अगले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 विजन हमें दी है हमारे मंत्रालय के लिए, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के लिए, इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047, दोनों विजन को एक्शन में आर्टिकुलेट करने के लिए अलग अलग पोर्ट ने आधुनिक व्यवस्था खड़ा करने का निर्णय ली है। उनमें से एक है न्यू मैंगलोर पोर्ट। मुझे अभी अभी वेंकटा जी ने बताया कि अगली लक्ष्य होगा हमारा 100 मिलियन मेट्रिक टन। टुडे दे हैव क्रॉस्ड मोर देन 48 million metric ton, but they want to enhance their capacity and capability
by 2047, so that as per the vision set by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we could achieve our goal. We could articulate both the vision into the field of action. So this is the power of our Honorable Prime Minister's vision and his dynamic leadership. मेरा छोटा सा लिखित भाषण है, ये इंग्लिश में है, आप लोग will you bear with me? मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ अकड़ा है यहाँ. Will you stand by me? So पहले इजाजत लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे दो एंकर बढ़िया से बोल रहे थे, मैं सुन रहा था. उनकी जो कला है बोलने का, स्टोरी टेलिंग इज बिग आर्ट, यू नो. वो कला मेरा पास नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सुनना होगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू ग्लोरीफाई the New Mangalore ports and also overall the performance of this ministry under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Today is a very momentous occasion for all of us. New Mangalore ports, our 9th major port, which started functioning in 1975, is completing 50 years of its operation this year. We have all joined here today for the curtain raiser of Golden Jubilee celebration of New Mangalore Port Authority, which begins today. As we move ahead in our journey towards a Vikasit Bharat by 2047, led by our visionary Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our port have a very important role to play in making India a $30 trillion economy in next 22 years. $30 trillion economy. NMPA, through meticulous planning, modern infrastructure creation, advanced mechanization, and digitization of operation, coupled with green initiative towards sustainable port operation, has created a legacy of excellence over the past 50 years. New Mangalore Port, our only major port in the vibrant and highly developed state of Karnataka, has been one of the best performing ports of our nation. Mangaluru has a long history dating back to thousands of years. During the time of Vijayanagar Empire, Arab traders had established a flourishing trade in silk and spices between Mangalore and West Asia, and even now is known as the Maritime Gateway of Karnataka. Since 1975, New Mangalore Port has been functioning as a center of activities for importers and exporters of this region. Over the years, the port has grown from the level of handling just a few thousand tons of cargo to 46.01 million tons handled during the last financial year 24-25. यहाँ हाथ ताली होना चाहिए. जलोटा जी, हमें कम से कम न्यू मैंगलोर का हौसला बढ़ाना चाहिए. हौसला बढ़ाना चाहिए. यहाँ हम खड़ा है, यहाँ हम बैठे हुए हैं. मकसद है to make them more motivated, more encouraged, more thrill. With a total cargo handling capacity of 104 million tons per annum, the port is in the process of constructing one more deep draft general cargo berth, which is expected to commence shortly. It is the second largest LPG handling port in the country. NMPA
has been conferred CEO of the Year and Port of the Year Award for Excellence in Shipping at the 12th edition of the Asia Pacific SRM Congress last month. This is a big achievement not only for NMPA but for all of us. Dear Dr. Ramanna ji, Chairman of NMPA, all these achievements are the result of your excellent leadership and the teamwork and dedication of each and every employee of NMPA. The number of containers handled at the port has increased fourfold in just 12 years. From only 40,000 TEUs in 2010 and 11, it increased to about 2 lakh TEUs in 23-24. Phase 1 of the project for construction of dedicated container terminal became operational in 2022, was dedicated to the nation by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Phase 2 expansion and modernization of this terminal is under implementation. Cruise tourism is another upcoming sector where NMPA can do wonders. Cruise vessels have been regularly calling at NMPA since 2002. Mangalore, with its temples, ancient and historical monuments, stunning beaches, arouses curiosity among tourists. I'd like to commend NMPA for its digitization initiative. All the documentation system have been transformed into digital system, and now the port is a fully digitized port and has emerged as a pioneer in digitization. I have always been mentioning that economy should not grow at the cost of ecology and environment. In this respect, the green initiative undertaken by NMPA has to be taken note of. क्योंकि हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखना ही होगा। हम चाहते हैं कि व्यवस्था मजबूत बने, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि ये प्रकृति रहेगा तो प्राणी रहेगा। NMPA has adopted this principle and is on the way to a sustainable growth in port operation. NMPA was one of the first major ports to be fully powered on solar power. The port has solar power supply facility for vessel. As part of the Maritime India Vision 2030, NMPA is developing a state-of-the-art 150-bed multi-specialty hospital in the port vicinity on PPP mode. This is a grand success. This is also the first hospital to be built on PPP model at major port in India. Developed at a cost of rupees 107 crores, the NMPA multi-specialty hospital will bring healthcare closer to the local community. In our Sagarmala program, we have one vertical, coastal community development. I think to meet that particular vertical, you have taken a very, very strong noble endeavors. The net surplus of the port during this year is rupees 646.46 crore as against rupees 570 crores in the previous year. This shows how financially stable the port is. अच्छा कमाई भी हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल अगर सही नहीं होगा तो हमारा पोर्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी इज आवर
one of the major objective, and that should always be specially taken care of. In line with the objective laid out in Maritime India Vision 2030 and Amritkal Vision 2047, NMPA has clearly defined target to achieve in the coming years. Through meticulous planning, NMPA needs to achieve an installed capacity of 150 million metric ton per annum and a cargo handling throughputs of 100 million metric ton every year by 2047. I urge upon the port official to continue to work with sincerity and dedication as shown by the exemplary commitment and honesty of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. In its 58 years of service to the nation, NMPA has to stand committed to be a partner in progress to its valued customer. For achieving the vision of making India a Viksit Bharat, an Atmanirbhar Bharat, a $30 trillion economy, we need to become a Viksit Atmanirbhar maritime nation also by 2047. In the last 11 years, since 2014, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India's maritime sector has witnessed transformational growth. Maritime Amritkal Vision 2047, aligned with Blue Economy principle, lays a long-term roadmap to transform India's maritime sector. Investment in this sector is being scaled up to rupees 80 lakhs crore. यानी कि अगले 22 साल के अंदर 80 लाख करोड़ का निवेश होगा इस सेक्टर में. क्या लगता है ये छोटा अमाउंट है क्या? क्योंकि ये जो अमाउंट मैंने उल्लेख की है, आपने देखी होगी कि पिछली बार हम लोगों ने जो मैरीटाइम वीक ऑर्गेनाइज की थी, जलोटा जी ने बहुत प्रमुख भूमिका ली थी उस कार्यक्रम में, तो उसी कालखंड में हमें 360 MOU का हमने साइन की थी और विथ ए कमिटमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़. तो हर जो मैरीटाइम वीक अपने मंत्रालय की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है हर 2 साल के अंदर, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हर वीक कुछ सफलता प्राप्त हुई है और उसके साथ साथ दुनिया में भारत ने मैरीटाइम सेक्टर में अपना पहचान बनाने का भी काम की है. यानी कि हमारी कुशलता, हमारे पारदर्शिता, इन चीजों को आज दुनिया ने महसूस की है, उपलब्धि की है. और इसलिए आप लोगों ने, हमारे लक्ष्मण जी ने जो बोले थे अपने भाषण में, उन्होंने उल्लेख की CMA CGM सबसे बड़ा शिपिंग लाइन्स, उन्होंने आज 6 कंटेनर जहाज निर्माण करने के लिए हमारे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को ऑर्डर दिए. इतने बड़े पहली बार के लिए मैरीटाइम सेक्टर में, हमारे शिप बिल्डिंग सेक्टर में इतना बड़ा हमें किसी विकसित देश ने हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है. ये इज ए क्वेश्चन ऑफ रिलाइंग ऑन आवर कैपेबिलिटीज. यानी कि अपने इंजीनियरिंग स्किल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन, इन ऑल दिस कैपेबिलिटीज दे हैव आइडेंटिफाइड, रिलाइंग ऑन दैट दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर. ये हमारे कैडेट के लिए बहुत बड़ा खुशखबर है. आपके भविष्य, आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई नई कार्यक्रम अलग अलग मंत्रालय में लेके आई है. उनकी बड़े सोच
और उनके सपने जो है, इसके वजह से आज हमें अलग अलग पॉलिसी, प्रोग्राम, इनिशिएटिव और अबव ऑल विथ गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हर कार्यक्रम को हर सही समय पर लागू की गई है, जिसके वजह से आज हर मंत्रालय जाग उठा है, हर विभाग जाग उठा है और सब लोगों का मन में आत्मविश्वास दोगुना बढ़ चुका है और सबको लगने लगा है, हां अब हम कर सकते हैं। क्योंकि पहले वो विश्वास थे नहीं। आज 140 करोड़ भारतीयों के मन में जो उपलब्धि जाग उठा है, इसके वजह से आज हिंदुस्तान ने लक्ष्य तय किया है, भारत ने लक्ष्य तय किया है कि हमारे अगली कार्यक्रम होगा और लक्ष्य होगा $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। टुडे वी आर एट $4 ट्रिलियन economy, and we are going to that extent. That means what? That means we could able to access our ability within our personality, and we could extend our special kind of contribution to the faster growth of our economy. So that is why I have a special appeal to all, particularly the young cadet present here, and please get yourself determined, and whatever vision set by Honorable Prime Minister, you should all by heart and soul contribute from your end, so that tomorrow India can be the top developed nation in the world. और हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, हम आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति और इसी के द्वारा हम दुनिया को राज करेंगे। ऐसा ही भारत का सोच बनना जरूरी है और उसी सोच बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिन रात निष्ठापूर्वक मेहनत करते आए हैं और ईमानदारी से देश को विकास के रास्ते पर सही गति दी है। और इसलिए इन द लास्ट 11 years, whatever exemplary success story are being created in the different sector, it is always unique for the first time in the history of 76 years of Indian independence. तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जाग उठिए और मन बनाइए कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण खड़ा की है, एग्जाम्पल सेट किया है, कैसे दिन रात मेहनत करके एक देश, जिस देश का हालत 11 साल पहले किस हालत में थे, हमारे शासन व्यवस्था को घोटाला, दुर्नीति की वजह से कमजोर पड़े हुए थे, तोड़ चुके थे, उसी शासन व्यवस्था को फिर से सजाया और गुड गवर्नेंस खड़ा किया और आम जनताओं को सोशल सिक्योरिटी एंश्योर किया और उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम के जरिए सहयोग की, जिसके वजह से आज देश दुनिया का सबसे बड़े चौथा अर्थव्यवस्था बन चुका है। और आज by 2029 we are going to become the third largest economy in the world. कहां 11th में हम पड़े हुए थे? Up to 2014 our position was 11th. Now from 11th to only just one decade, 11 साल के अंदर हमने 11 से 4th तक आने का हमने शक्ति दिखाया। यह शक्ति इसलिए संभव हुई कि हमारा पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार, निष्ठावान, मेहनती नेता है। उनके कुशल नेतृत्व ने, उनके विजन ने आज देशवासियों को शक्ति देने का काम किया है और इसकी वजह से अलग अलग मंत्रालय के साथ हमने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया,
देखिए, पहली बार के लिए इस मिनिस्ट्री में सागरमाला प्रोग्राम का रचना हुई और हमने 840 प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया। कोस्टल स्टेट का साथ बातचीत करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का रचना किया और लक्ष्य तय किया। कुल मिला के 840 प्रोजेक्ट, जिसके जरिए पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन, पोर्ट लेट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने निर्णय ली और कुल मिला के 5.8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट से इस कार्यक्रम को हम खड़ा करने के लिए जो कदम उठाए, इसके वजह से आज तक, सिर्फ 2015 से आज तक हमने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने यहां लगाया है, जिसके वजह से आज हमारे पोर्ट का कैपेसिटी बढ़ चुका है और टर्न अराउंड टाइम घट चुका है। पहले एक जहाज को पोर्ट से उसको ग्रीन सिग्नल यानी कि बाथिंग के लिए कम से कम 60 to 70 आवर्स इंतजार करना पड़ता था और आज उसी जहाज हमारा पोर्ट मॉडर्नाइजेशन होने के वजह से सिर्फ 26 घंटा के अंदर उसको सामान उतार सकता है, फिर नया सामान लूट कर सकता है। तो ये जो परिवर्तन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन संभव इसलिए हुई है क्योंकि सागरमाला प्रोग्राम को लागू की गई है। तो आई बिलीव दैट इज व्हाई इंडिया इन मेनी सेक्टर्स वी आर फार बेटर देन मेनी एडवांस कंट्रीज। और अब बड़वान पोर्ट आ रहा है, दुनिया की टॉप 10 कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट होंगे महाराष्ट्र बड़वान पालघर जिले में, ये बनने जा रहा है। 76,000 करोड़ की लागत से ये दुनिया का बड़ा एक कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट बनेगा और इस पोर्ट का कैपेसिटी होंगे कंटेनर का साथ साथ बाल कार्गो कुल मिला के पर ईयर 300 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडल करेगा एक ही पोर्ट। और इस पोर्ट को दुनिया के टॉप 10 कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट के बीच में एक पोर्ट माना जाएगा। जस्ट इमेजिन। और इसके जरिए पोर्ट लेट सिटी डेवलपमेंट होगा, एक बहुत बड़ा शहर खड़ा होगा। शहर का मतलब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज, फैसिलिटीज, मॉडर्न फैसिलिटीज, आइडियल सिटीज in which we have determined to create the job opportunities directly and indirectly. More than 12 lakhs job opportunity will be created. तो ऐसे ही अगले दिनों के लिए सारे कार्यक्रम आपके भविष्य के लिए रचना की गई है। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप जिस सेक्टर में अभी पढ़े हैं, आप लोग जिस सेक्टर में इन्वॉल्व है, उसी सेक्टर में आप निष्ठापूर्वक लगे रहिए, क्योंकि अगले दिनों में देश आपसे ही अपेक्षा करेगा कि आइए बेटा, भारत माता आपको यही पुकारेगा, बेटा आप भी देश के लिए निष्ठापूर्वक सेवा कीजिए। क्योंकि हमारे एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारे सबकी एक भूमिका है कि हमारे भारत माताओं को समर्पित भावनाओं से सेवा करना। इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में कहा है, मैं प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं, प्रधान सेवक के रूप में मैं काम करूंगा। सो दिस इज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। दिस इज द प्रिंसिपल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। विद दिस प्रिंसिपल he has rendered his honest and dedicated service to the nation, because of which we are all proud of him. And now India, one of the leading global players in the world, and every nation now deeply realize it. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, India is shining, and everywhere India is highly respected.
because of his contribution not only to the country but to the entire global society. It is he who has brought International Day of Yoga for holistic healthcare system across the world. It is he who has brought one art, one family, one future. These are the universal kind of contribution through which he wants to make the nature of the world well guarded, and climate should be well guarded, and environment should be well guarded, well preserved. So this is how many like global critical situations now getting solution at the hands of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So today this particular occasion is specially for this particular New Mangalore port, and we are proud of you and your initiative so far. Whatever you have rendered your service to the nation, it is unique, and I must congratulate you and wish you a far better future tomorrow, because 50 years, in the last 50 years, whatever difficulty you have overcome through your innovative ideas and through your better initiative, and above all, teamwork, because Honorable Prime Minister firmly believe that Team India, that should be the spirit. Ek Bharat, Shresth Bharat, sabka saath, sabka vikas. So this principle should be always adopted in serving to our nation, because अगर सबको समाज के सभी वर्गों को आप जोड़ पाया, एकत्रित कर पाया, तो आपका शक्ति हमेशा बढ़ेगा. तो न्यू मैंगलोर पोर्ट का जो भी फैमिली है, हमेशा आप एक साथ जुड़े रहिए. आपके नेतृत्व में अब सब जुड़ चुका है, और ऐसे ही आप अगले दिनों के लिए रणनीति बनाइए. मेरा हृदय से मैं शुभकामना देता हूं, और इसी शब्दों से मेरी वाणी को भी विराम देना चाहता हूं. धन्यवाद. भारत माता की.